आज आप मेरी इस बात को याद रखना, ये वीडियो समेट के रखना, अगर टिकट हो गए तो बताना मुझे। टिकट नहीं होगा। नहीं होगा भाई, वो इस काबिल है नहीं, वो अपने समाज का वोट नहीं ले पाते। राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, इस काबिल थे, फिर आप तो कह रहे हैं काबिल नहीं है। हाँ, झुनझुना उनके हाथ में दिया है कि 2022 में खामोश हैं, विरोध न करें पार्टी का। झुंझुना क्यों कहेंगे आप? इसे तो कद बढ़ाया ना पार्टी ने इनका। पार्टी ने तो इनको जिला अध्यक्ष बनाया था, हटा दिया था। पार्टी ने इनको प्रदेश सचिव बनाया था, हटा दिया था। ये तो टाइम टाइम पे आदमी को प्रलोभन दिया था, पार्टी से भागना काम ना करें। स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं, इरफान अलीम कुरैशी, पूर्व प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के नेताजी हैं, इन्हीं से बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। इरफान भाई, आपका स्वागत है। आपका भी जो साहब बहुत बहुत स्वागत। आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी ने अभी जो सहारनपुर से नेता आते हैं, पूर्व में विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, उनके भाई चौधरी इंदर सेन जी चुनाव लड़े थे और रुद्र सेन जी को अब पार्टी ने महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। तो इसे कैसे देखते हैं आप? मेरी नज़र में पार्टी का ये आत्मघाती कदम है। इस तरह लोगों को पार्टी अगर इस तरह इतने बड़े पद देगी तो पार्टी को नुकसान होना काम होगा। पार्टी, इन लोगों का एक पाव समाजवादी पार्टी में रहता है, दूसरा पाव बीजेपी की तरफ तलाश करते रहते हैं कहीं जगह रखने की जगह मिल जाए। तो ऐसे लोगों से नुकसान होता है ना पार्टी को। काफी समय से समाजवादी पार्टी में है। कितना समय हो गया मुझे बताइए? 3 चुनाव लड़ चुके हैं लगातार। 2012 से चुनाव में है। चुनाव के लिए 2012 में आए थे समाजवादी पार्टी में। आज तक इनकी पार्टी में आज भी नहीं है। आज भी अपना एक भविष्य बीजेपी में तलाश करने की कोशिश करते हैं। वहां तो इनको भाव नहीं दिया जाता। 2012 में समाजवादी के टिकट पर चुनाव लड़े, 2017 में लड़े और 2019 में उपचुनाव लड़े और अब 2022 में भी समाजवादी के टिकट से चुनाव लड़े और पार्टी बार बार मैंने इनको ये चारों चुनाव लड़ाए हैं पार्टी में रहते हुए, क्योंकि पार्टी में ये रहे। लेकिन इनकी आस्था पार्टी में नहीं है पूरी तरीके से। ये लोग रहते हैं पार्टी में, पार्टी को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, और जहां इनको अपने भविष्य की बात दिखाई दी तो दूसरी पार्टी में अपना भविष्य तलाश करने का काम करते हैं। तो समाजवादी पार्टी ने जो राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया है, तो इसके खिलाफ आपकी नाराजगी? ये पार्टी का दुर्भाग्य है। दुख होता है ना जब पार्टी को नुकसान पहुंचे। तो पार्टी का दुर्भाग्य है, ऐसे लोगों के हाथ में पार्टी इतनी बड़ी पद देना काम कर रही है। पार्टी तो लोकसभा चुनाव चुनाव भी लड़ाने के लिए तैयार है कैराना से। जो आदमी अपने बूथ से ना जीतता हो, तीसरों कानून गोयान से हारना काम हुआ है। सहारनपुर इनका बात है, वहां जो उस बूथ से हारना काम हुआ है। झाड़ों जहाँ रहते हैं वहां से हारना काम हुआ है। ये जो अपना बूथ में जीत सकता है वो क्या चुनाव जीतेगा? हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन 92,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर चौधरी परिवार रहा है 2022 में। 92 नहीं, 93,000 वोट मिलना काम है। उसमें 77,000 वोट मुस्लिम का है, जिसको यह छूत समझते हैं, और 16,000 वोट पूरे सब सर्व समाज का रहा है। तो जो आदमी अपने समाज का नेता होते हुए भी अपने समाज के वोट नहीं ले सकता, वो क्या चुनाव राजनीति करेगा? तो लोकसभा में फिर कैसा होगा? लोकसभा में अगर पार्टी अच्छा कैंडिडेट उतारेंगी, चौधरी कृष्ण को कैंडिडेट बनाएंगी, तो मैं समझता हूँ पार्टी बहुत अच्छी फाइट करेगी। हार जीत का चुनाव होगा और जबरदस्त तरीके से फाइट होगी। यदि चौधरी साहब को ही टिकट दिया तो लड़ाएंगे, पार्टी के लोग हैं तो पार्टी के लोग लड़ाएंगे। नहीं, पार्टी का दुर्भाग्य रहेगा ऐसे लोगों को टिकट दिया जाएगा। पार्टी चुनाव नहीं जीतेंगे फिर। मुश्किल लग रहा है उनके, क्योंकि उनका अपना समाज उनका साथ नहीं देता। इकड़ा आसन का तो समाज उनके साथ रहता है। वो किसी पार्टी में रहता हूँ, वो इकड़ा आसन चुनाव लड़े तो उनके साथ रहता है, या नाई दसन चुनाव लड़े तो उनके साथ रहता है उनका समाज। इनका समाज इनके साथ नहीं चलता, तो तो इसलिए दुर्भाग्य एक है। बात बोलते हैं कि यदि लोकसभा चुनाव किसी मुस्लिम को टिकट देंगे लोकसभा में इंडिया गठबंधन, तो ये हिंदू मुस्लिम चुनाव हो जाएगा और फिर बीजेपी चुनाव जीत जाएगा। और यदि किसी हिंदू को टिकट मिलेगा तो सभी समुदाय को वोट लेंगे और चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा कुछ कहने को। अभी 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, बैठ से उमर अली खान चुनाव लड़े हैं, वो चुनाव जीतना काम किया। देहात विधानसभा से आशु मलिक चुनाव जीते हैं, वो मुस्लिम थे, उन्होंने वहाँ के हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। नकुड़ से धन सिंह सेन जी ने चुनाव लड़ा समाजवादी पार्टी से, वो नकुड़ चुनाव हारे। देवबंद से कार्तिक राणा ने चुनाव लड़ा, वो चुनाव हारे। गंगो से चौधरी इंदर सेन ने चुनाव लड़ा, वो चुनाव हारे। तो मैं तो मानता नहीं कहीं हिंदू मुस्लिम में होता है। अगर ऐसा होता तो अशरफ अली खान क्यों जीतते थाना भवन से? नायद हसन क्यों जीतते कैराना से? अक्सर तो हिंदू भाइयों की है हमारे। तो ये तो इन सोच, ये हिसाब से ऐसा झूठा प्रचार करते हैं, टिकट पाने के लिए झूठा प्रचार करते हैं। इनको तो अपनी समाज का वोट नहीं मिलता। तो हार का मेन कारण यही है कि अपने समाज का वोट ना अपना मिले। अपने समाज का वोट ना मिलना वो हार का मुख्य कारण है।
लोकसभा में भी उम्मीद है चौधरी परिवार का यदि टिकट हुआ तो शायद वो अभी दावा कर रहे हैं कि इस बार हमें बहुत पूर्ण बहुमत से लोग वोट देंगे। दावा दावा तो करने का सबका अधिकार बनता है, जो पार्टी के वर्कर्स हैं, पार्टी के नेता हैं, सबका अधिकार बनता है। और सपने देखने में सबको देखना चाहिए, सबका अधिकार है। और सपने में कितना घी डाल लो हलवे में, तो डालते रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है। सपने में है, वो खाने थोड़ी मिलेगा। अब ये सपना देखते रहो, ये लोकसभा का सपना है। और आज आप मेरी इस बात को याद रखना, ये वीडियो समेट के रखना, अगर टिकट हो गए तो बताना मुझे। टिकट नहीं होगा? नहीं होगा भाई, वो इस काबिल है नहीं, वो अब अपने समाज का वोट नहीं ले पाते। राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, इस काबिल थे, फिर आप तो कह रहे हैं काबिल नहीं है। झुंझुना उनके हाथ में दिया है कि 2022 में खामोश है, विरोध न करें पार्टी का। झुंझुना क्यों कहेंगे आप? इससे तो कद बढ़ा ना पार्टी ने इनका। पार्टी ने तो इनको जिला अध्यक्ष ही बनाया था, हटा दिया था। पार्टी ने इनको प्रदेश सचिव बनाया था, हटा दिया था। ये तो टाइम टाइम पे आदमी को प्रलोभन दिया था, पार्टी से भागना काम ना करें, क्योंकि पार्टी को पता है ये बीजेपी में पेट सेंधमारी करना काम करते हैं, पेट करते हैं। बीजेपी में जाने की तैयारी इनकी खूब चर्चा हुई है, अभी आपने भी सुना होगा। नहीं, आपका मतलब कहने का ये है कि इनको जो राष्ट्रीय महासचिव बनाया चौधरी परिवार को, ये पार्टी में बनाए रखने के लिए हाँ, पार्टी से दूरी ना करें। तो आपकी नज़र में लोकसभा का कैराना से सबसे बेहतरीन उम्मीदवार कौन है आपकी नज़र में? मेरी नज़र में सबसे मजबूत कैंडिडेट रहेंगी चौधरी कृपासन। उनके समाज का वोट उनके साथ है, पार्टी का वोट उनके साथ रहेगा, राष्ट्रीय लोकदल का वोट उनके साथ रहेगा, कांग्रेस का वोट उनके साथ रहेगा। उन्हें कोई भी आदमी नकारता नहीं, सब लोग पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, वो मेहनत करते हैं, और समाज के बीच में रहना काम करते हैं। चुनाव जीत सकती हैं पूरी पूरी अगर सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं वो इंडिया गठबंधन के पास। और जैसे इमरान मसूद भी अब दोबारा फिर कांग्रेस में हैं, और अभी यूपी जोड़ो यात्रा गंगों से ही शुरू हुई है। इमरान मसूद का कद पहले जैसा ही कांग्रेस में है या उनका जनाधार कुछ खिसका है, इसके बारे में कैसे सोचते हैं? ये तो आपने देखा ही होगा, कितना सफल प्रोग्राम उन्होंने गंगों में किया है, यूपी जोड़ो यात्रा का पूरा जबरदस्त प्रोग्राम हुआ है। उनका कद तो बड़े नेता हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है। उनका कद पहले से भी की तरह ही मजबूत है, और बहुत सफल प्रोग्राम उनका हुआ है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरफान अलीम कुरैशी जी, इन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी और ये चाहते हैं कि कैराना लोकसभा से सबसे मजबूत जो उम्मीदवार है चौधरी कृपासन है, और चौधरी परिवार से इनकी नाराजगी जो थी वो आप लोगों ने सब देखी। नहीं, मेरी नाराजगी नहीं है जी। आपका ये शब्द मैं बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट कर रहा। मेरी कोई नाराजगी नहीं है, पार्टी के नेता हैं, पार्टी में हैं। मेरे तो ये पार्टी के भविष्य के लिए, पार्टी की अच्छाई के लिए बता रहा हूँ। कैंडिडेट सबसे ज्यादा मजबूत है तो कृपासन है। ये तो अपने समाज का वोट नहीं ले पाते। मैं कोई जुबानी बात नहीं कर रहा हूँ, आंकड़ा उठा के देख लीजिए, 2022 का चुनाव देख लीजिए, 2017 का चुनाव, 2019 का चुनाव देख लीजिए, अपने अपने बूथ से हारना काम हुआ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ व्यक्तिगत कोई ये नहीं, मेरी कोई व्यक्तिगत क्या नाराजगी हो, पार्टी के हित की बात आप पार्टी के हित के लिए, क्योंकि पार्टी में है। पार्टी के जब 1992 से पार्टी बनी, तब से पार्टी के लिए काम करना, तो दुख होता है ना पार्टी का अगर कोई गलत फैसला हो। ये समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और अपना जो लोकल राजनीति है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं कि कौन अच्छा रहेगा और कौन हार सकता है, कौन जीत सकता है, उस हिसाब से इन्होंने अपनी बात रखी। खैर, बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।